वेलकम टू आवर फेवरेट चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम में। आज हमने एनसीईआरटी की सीरीज़ में हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है। क्लास है 6th, चैप्टर है 10th। इस चैप्टर का फर्स्ट जो पार्ट है यानी कि व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है वो उसका वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि जो एनसीईआरटी की सीरीज़ मैं ला रही हूँ वो ऑल सब्जेक्ट ऑल क्लास की रहेगी। ये सभी उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ उन बच्चों को भी है जो वाकई में उसी क्लास में पढ़ते हैं, यानी जो 6th-7th जिस तरह की जो क्लासेस की हम एनसीईआरटी बुक्स ले रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि मैं इस जो एनसीईआरटी की जो वीडियोस बना रही हूँ बहुत ही आम भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ। रोज़मर्रा जो भाषा, रोज़मर्रा की शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको उस लेसन का, उस जो चैप्टर का जो मीनिंग है वो समझ में आए। बहुत ही ज़्यादा उच्च दर्जे के शब्दों का और वाक्यों का इस्तेमाल को न करने का फ़ैसला किया है ताकि हमें यहाँ पे शब्दों का या बहुत ही उच्च दर्जे की भाषा का ज्ञान नहीं लेना, हमें केवल एनसीईआरटी की जो लेसन है उन्हें समझना है। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अब हम पढ़ रहे हैं व्यापारी व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इसका फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्यापारी व्यापार कैसे करते थे। व्यापार के लिए सोने के सिक्के कुषाण राजा ने सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। और जो सिल्क रूट था, सिल्क मार्ग में क्यों इतनी ज़्यादा सभी को उस मार्ग पर कब्ज़ा करने का क्यों इच्छा थी। और साथ साथ चैर, चौल और पांड्य के बारे में पढ़ा। समुद्र मार्ग के बारे में पढ़ा कि समुद्र मार्ग से व्यापार कैसे होता था। दक्षिण भारत में कौन कौन से वस्तुओं का व्यापार होता था। सोने का, काले सोना यानी काली मिर्च जिसे काला सोना कहते थे, उनका व्यापार बहुत अधिक था। तो इस वीडियो हम बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में पढ़ रहे हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ था। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसके एक बौद्ध परिषद का गठन किया था, यानी जो बौद्ध परिषद का गठन किया गया था उसे एकत्रित होकर और विद्वानों के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते थे, चर्चा विमर्श करते थे। जो कनिष्क का राजा, कुषाणों का राजा था कनिष्क, उन्होंने 1900 साल पहले शासन किया था और इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था और साथ ही बहुत लंबे समय तक इन्होंने राज किया था। यानी कुषाणों की बात कर रही हूँ। इन उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था और उसमें क्या करते थे, वो विद्वानों को लाते थे और विषयों को लेकर चर्चा विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी यानी बुद्ध चरित्र की रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। यानी बुद्ध चरित्र का जो निर्माण किया गया था, रचनाकार थे अश्वघोष। ये रचना बुद्ध के जीवनी पर आधारित थी और वो जो कवि थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ था। यानी बौद्ध धर्म में 2 धाराएं हैं, उनमें से एक है महायान। उसकी महायान की भी इनकी 2 प्रमुख विशेषताएं होती थी। क्या होती थी? तो पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दिखाई जाती थी। यानी कुछ मूर्तियां बनाई जाती थी, उसमें केवल संकेत दिखाए जाते थे कि यहाँ पे बुद्ध के कुछ निशान हैं और ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड चित्र है या मूर्ति है। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, ये है, देखिए यहाँ पे पेड़ है, आजू बाजू जो है आसपास लोग प्रार्थना कर रहे हैं और ये पेड़ के नीचे आसन बना हुआ है। सांची के तुप की ये एक चित्र है। यहाँ इस वृक्ष और इसके नीचे खाली आसन का दिखाया गया है।
मूर्तियों ने यह बताने के लिए खुदाई करके मूर्ति बनाई कि बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई थी। यानी जो उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो इसी वृक्ष के नीचे बैठकर हुई थी, ऐसे ये संकेत दिया गया। यहाँ पे स्वयं बुद्ध की मूर्ति या उनका स्वयं प्रतिमा नहीं बनाई गई है। तो ये महायान में इस तरह से मूर्तियाँ बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति की पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता है। पर अब मूर्तियों की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। पहले संकेतों द्वारा दिखाया जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, बुद्ध जी की मूर्तियां भी बनाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में बनाई जाती थी और कुछ तक्षशिला में बनाई जाती थी। दूसरा महत्व परिवर्तन क्या हुआ था, तो बौद्धिक तत्व यानी बोधिसत्व। बोधिसत्व की में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय लोगों को शिक्षा देना और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में से रहना ठीक समझने लगे थे। यानी बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने क्या सोचा कि लोगों को शिक्षा करें, उनकी मदद करें कि सांसारिक परिवेश में किस तरह से रहा जाए, किस तरह से ठीक समझा जाए। उनके व्यवहार को ठीक करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाए। धीरे धीरे बौद्धिक सत्व का पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई। धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी जो पूजा विधि थी वो काफ़ी लोकप्रिय हुई और पूरे मध्य एशिया और चीन और बाद में कोरिया और जापान तक फैल गई। मध्य एशिया, चीन और कोरिया, जापान, जहाँ अभी भी बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार है, बहुत लोग बौद्ध धर्म को मानते, यहाँ तक ये फैल गया था। बौद्ध धर्म के प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ और यहाँ बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं बनाई गई और या फिर खोदी गई। इनमें से कुछ गुफाएं राजा रानी के आदेश पे बनाए जाते थे, क्योंकि गुफाओं को बनाने और निर्माण करने में काफ़ी धन अर्जित या धन लगता था, इसलिए ये कौन कर सकते थे, केवल धनी व्यक्ति कर सकते थे। तो राजा रानियों के आदेश से कुछ गुफाओं का निर्माण हुआ था और कुछ गुफाओं का निर्माण व्यापारी और कृषकों के द्वारा हुआ था। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों में पाई जाती हैं। दक्कन के शहरों तथा तटों में समृद्ध बंदरगाहों और उन्हें जोड़ने वाले सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। यानी जो दक्कन जाने के जो मार्ग हैं वो इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता था कि यात्रा करने वाले व्यापारी यात्रा करके गुफाओं में विश्राम करने के लिए रुकते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि एक जो यात्रा करने वाले व्यापारी हैं वो रहने के लिए अपने इन गुफाओं का इस्तेमाल करते थे। बौद्ध धर्म और दक्षिण पूर्वी की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में ये फैल गया। अब क्या हुआ कि बौद्ध धर्म था वो दक्षिण पूर्व की तरफ फैलता गया, तो इनमें श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया के सहित दक्षिण पूर्व एशिया में के अन्य भागों में फैल गया। यानी बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत हुआ। ये जो मूर्तियाँ अभी सामने दिख रही है, ये मूर्तियाँ जो बाएं तरफ की मूर्ति है ये मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है और दाएं में तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का प्रारंभिक रूप इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक प्रचलित था। देखिए यहाँ पे दिखाया कि कार्ले की गुफा, ये जो महाराष्ट्र में है,
उसका चित्र दिखाया गया है। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। तीर्थ यात्री या किन्हें कहते थे? तो तीर्थ यात्री वह स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों पे जाते थे, यानी वहाँ की यात्रा करते थे। तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा में हम पढ़ रहे हैं कि व्यापारिक काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे और बहुत से तीर्थ यात्री भी उनमें शामिल थे जो उनकी यात्रा पर निकल पड़ते थे। इसी तरह की भारत की यात्राओं पर चीन के बौद्ध तीर्थ यात्री फाशियन बहुत प्रसिद्ध है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी आए थे। ये करीब 1600 साल पहले आए थे। श्वेनतांग 1400 साल पहले भारत आया और करीब 50 साल बाद, मतलब श्वेनतांग के 50 साल के बाद इत्सिंग आया था। वह सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए करते थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया है, यानी जिन जिन यात्री भारत आए थे उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए भारत के बारे में बताया है, जिस वजह से हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग गए थे और जिन्होंने देशों और मठों को उन्होंने देखा, उनके बारे में उन्होंने लिखा है कि उनके किताब में के बारे में उन्होंने लिखा है जिन्हें वे अपने साथ लेके आए थे, यानी कि जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा, इन यात्रीगणों ने जो देखा उनके बारे में उन्होंने किताब लिखी और किताब में उन्होंने वो वर्णन किया कि उन्होंने कहाँ गए थे और उन्होंने क्या क्या देखा। फाशियन के जो लेखनी है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि फाशियन ने चीन वापस लौटकर क्या लिखा था। तो फाशियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी, पर वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा, क्योंकि बंगाल उसे अपने देश चीन लौटने में बहुत समय लग गया था। उसका वर्णन वो कर रहा है कि वो व्यापारियों के जहाज़ पे चढ़ा, मुश्किल से दो ही दिन हो गए थे तो समुद्र में क्या हो गया था, तूफान में फंस गया। जो जहाज़ था समुद्री तूफान में फंसा। अब व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए क्या कर रहे थे, तो अपने माल को फेंक रहे थे, ताकि क्या हुआ, ताकि जहाज़ हल्का हो जाए और हल्का होने से डूबने का खतरा न हो। तो इस वजह से फाशेन ने भी अपने सारे सामान को फेंक दिया, पर उन्होंने क्या किया, पांडुलिपियाँ और बुद्ध की मूर्तियाँ जो थीं उन्हें फेंका नहीं, उन्हें उसने अपने भारत यात्रा के दौरान संकलित किया था। यानी जो भारत यात्रा के दौरान पांडुलिपियाँ और जो मूर्तियाँ, बुद्ध की मूर्तियाँ उन्होंने इकट्ठा की थी, उन्हें नहीं फेंका। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुका और उसने समुद्र का वर्णन इस तरह से किया है, समुद्र असीम है, सूर्य, चांद और तारे की गति को देख बिना यह पता नहीं चल सकता, ये पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है और पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो, जहाँ जहाज़ की हवा और रुख को ले जाने के लिए हवा के अलावा, यानी जो हवा चल रही है, जो मानसून हवा है, उनके अलावा और कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आंधी तूफान है तो बादल गिरे हुए हैं, बारिश हो रही है, तो सूर्य, चांद, तारों को देखने के सिवाय उन्हें पता नहीं चल रहा कि पश्चिम किस दिशा में। तो जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ वो जहाज़ बह रहा है। जावा पहुंचने के उन्हें 90 दिन लगे, यानी जावा एक जगह है, वहाँ पहुंचने के लिए उन्हें 90 दिन लगे, उससे भी ज़्यादा लगे, और वहाँ उन्होंने 5 महीने के लिए वहाँ पे रुके थे। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ पर चढ़कर वो चीन पहुँच गए। अब हालांकि यहाँ पे लिखा है कि बताओ कि पांडुलिपियों और मूर्तियों को फाशियन ने क्यों नहीं फेंका, तो मैंने उसे आपको पहले ही बता दिया था कि
ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी, पांडुलिपियाँ और मूर्तियाँ, जो कि वो चीन में जाके दिखाता और बौद्ध धर्म का प्रचार करता। शावेंग त्यांग जो थे यात्री, वो भूमार्ग से यानी उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया लेकर चीन वापस लौटा था। ये भूमार्ग से गए थे और उन्होंने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बौद्ध की मूर्तियाँ और 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्रित की। जब वो भारत आए थे, उन्होंने भारत का जो भ्रमण किया था, उस समय उन्होंने 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्रित की। तो देखो, हमारे देश में इतनी पांडुलिपियाँ बनी, इतनी सारी चीज़ें बनी, ऐतिहासिक चीज़ें थी, वो सभी यात्रीगण आके लेके जाते थे। इस वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत बहुत ही समृद्धशाली साम्राज्य था। उन्होंने वह 20 घोड़ों पर लाद के ले गया, यानी उन्होंने जितना भी सामान इकट्ठा किया था उसे 20 घोड़ों पर लादा था और लेके गए थे। पर उनमें से 50 पांडुलिपियाँ थी, वो खो गई थी। तो जब सिंध जो नदी थी, जो अभी पाकिस्तान में है, वो पार करते हुए उनका घोड़ा जो था उन पलट गया था, और जिस वजह से वो पांडुलिपियाँ खो गई थी। यानी कि उनकी जब नाव सिंधु की नदी जी थी, उसे पार कर रही थी नाव, तो वो नाव उलट गई। इस वजह से उनकी 50 पांडुलिपियाँ खो गई थी। अपने जीवन का काफ़ी हिस्सा उन्होंने बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए कर दिए। यानी कि जो चीन के लोग हैं, ये उस समय भी हम भारत देश का चीज़ें तो लेके जाते थे, लेकिन उन्हें ट्रांसलेट करके अपनी चीज़ें बताते थे। तो उस समय भी पांडुलिपियों को उन्होंने संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद करके वहाँ पे उस चीज़ का प्रचार किया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र है। तो नालंदा में हम पढ़ रहे कि श्वेंग तांग और अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो कि अब बिहार में है, में अध्ययन किया था। और नालंदा के बारे में उन्होंने लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता बुद्धि से सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेशों पर वो पूरी ईमानदारी से पालन करते थे, और मठ के जो नियम थे वो काफ़ी सख्त, यानी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, जिन्होंने अपने सबको मानना, जिन जो नियम थे वो सभी को मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते थे। यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जो विद्या का केंद्र था, वहाँ पे पूरे दिन वाद विवाद किया करते थे। और इसमें युवा और बुद्ध दोनों, वृद्ध लोग दोनों ही हिस्सा करते थे। यानी युवा जो थे और उसके साथ जो वृद्ध लोग थे, जो अनुभव के साथ उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था, और जो युवा थे, उन दोनों के बीचों में वाद विवाद होते थे और एक दूसरे में ज्ञान अर्जित करने में मदद करते थे। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं लेकर आते थे, दूर दूर से आते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते थे। यानी वहाँ पे आने से पहले, आगंतुकों से पहले ही जो द्वारपाल था, उनके प्रश्नों पे कि तुम यहाँ क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत से कठिन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता था। और अगर द्वारपाल को ये उत्तर पसंद नहीं आया, और या फिर वो उत्तर ना दे पाए, तो वो अंदर जाने की अनुमति नहीं देता था द्वारपाल। और यानी कि द्वारपाल ही अंदर जाने की अनुमति जो दे सकता था, आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते, इस तरह से। तो 10 में से 10 जो व्यक्तियों में से 7-8 व्यक्तियों को सही उत्तर नहीं दे पाते थे और वो अंदर जा नहीं पाते थे। भक्ति की शुरुआत इन्हीं दोनों देवी देवताओं की पूजा का चलन
भी शुरू हुआ। इन्हीं दिनों क्या हुआ, देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ। बाद में हिंदू के धर्म का प्रमुख पहचान बन गई। यानी कि अब देवी देवताओं को पूजा करने का चलन काफ़ी बढ़ गया था, और अब इस स्थान को क्या कहा गया, हिंदू धर्म का पहचान मिल गई थी, जिसमें से शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवताओं के शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी, यानी कि पूजा विधि बहुत ही भक्ति भावनाओं से की जाती थी, और ये काफ़ी फेमस हो गई थी कि और लोकप्रिय हो गई थी, यानी फेमस यानी लोकप्रिय हो गई थी। किसी देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। यानी हम किसी देवी देवताओं को प्रति भक्ति रखते हैं, उसे यानी श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तो भक्ति के पथ को सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो या गरीब। अभी भगवान की देवी देवताओं को पूजा अर्चना करने के लिए जो धर्म मार्ग था वो सभी के लिए खुला था, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उच्च जाति का हो या नीच जाति का हो, और स्त्री हो या पुरुष हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। यानी जो भगवत गीता है उसमें भक्ति मार्ग की चर्चा की गई है। इस भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों और मित्र अर्जुन के सभी धर्मों का छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश दिया है, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्त दिलाता है सकता था। इसे पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैल गया। यानी कृष्ण ने जब उपदेश दिया था भगवद गीता के, सभी को मालूम है भगवद गीता ये हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसमें लिखा गया है कि कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश दिए उनकी चर्चा की गई है, उनके बारे में लिखा गया है। चर्चा है ना, उन्हें विस्तार से बताया गया है। तो ये धीरे धीरे बहुत पूरे भारत में फैल गया। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोगों आडंबरों के साथ पूजा करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। यानी कि जो पूजा विधि में आडंबरों का बहुत इस्तेमाल किया जाता था, या फूल चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, या बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के पूजा करने के बजाय यहाँ पे क्या किया गया, बताया गया कि ईश्वर के प्रति लगन रखो, ईश्वर के प्रति विश्वास रखो, और व्यक्तिगत में हर व्यक्ति पूजा कर सकता है, हर व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है, इस पर जोर दिया गया। तो भक्ति मार्ग अपनाने वालों को यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी देवताओं के प्रति सच्चे मन से पूजा की जाए तो उसी रूप में वो दर्शन देंगे जिसमें भक्त उन्हें देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी देवताएं मानवता के रूप में ही हो सकते हैं, फिर वो सिंह, पेड़ या न किसी के रूप में हो, यानी कि वो किसी भी रूप में हो सकते थे। जैसे जैसे विचारों का समाज में स्वीकृति मिली, जैसे जैसे समाज ने इन विचारों को स्वीकृत किया, यानी कि मान्यता दी कि हाँ वाकई में देवी देवताएं हैं, लोगों ने उनकी पूजा अर्चना करना चाहा, तो कलाकार और देवी देवताओं का एक सबसे बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। अब क्या करने लगे, कलाकार जो थे वो देवी देवताओं की पूजा और चित्र निकालने लगे, बनाने लगे, ताकि लोग उन्हें खरीद सकें और पूजा अर्चना कर सकें। तो ये जो चित्र, ये मूर्ति है, ये वराह के रूप में विष्णु है। विष्णु जो समुद्र मंथन किया गया था, तो वो समुद्र मंथन सभी को मालूम होगा, तो उसमें वराह था, वो विष्णु का एक रूप है। एरन मध्य प्रदेश की एक शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। ये जो मूर्ति है एरन कहा गया है,
पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था और यहाँ मूर्ति को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। यानी ये जो स्त्री है इसे समुद्र से निकाला गया और पृथ्वी को एक स्त्री का रूप दिया गया और ये वराह रूप है। इन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया। भक्ति में हम पढ़ रहे हैं कि भक्त का अर्थ क्या होता है। तो भक्ति शब्द भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजन करने का या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच में भी परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवान और भगवान के प्रति झुकाव है। भगवान का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य और सुख को भक्तों के साथ बांटता है। यानी कि भगवान जो है अपना ऐश्वर्य है, उसका जो सुख है वो अपने भक्तों के साथ बांटता है। तभी भक्त जाके अपनी मनोकामनाएं भगवान के सामने कहते हैं ना कि भगवान उन्हें देंगे। तो यानी कि भक्त और भगवान अपने देवी देवताओं के भाग का ही हिस्सा है। यानी जो भक्त है वो भगवान का ही रूप है, ऐसे यहाँ बताया गया है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता है। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यह बताते हैं कि धन ऐश्वर्य और उच्च पद के जरिए कभी ईश्वर की आत्मीयता नहीं बन सकती। यानी कि काफ़ी धनी व्यक्ति हो, ऐश्वर्यशाली व्यक्ति हो, उच्च पद का व्यक्ति हो, तो वो ईश्वर की आत्मीयता ऐसा नहीं है कि वो क्योंकि धनी है तो वो ईश्वर के बहुत नज़दीक है। करीब 1400 साल पहले ईश्वर शिव भक्त अम्पार द्वारा तमिल भाषा में लिखी एक कविता का एक अंश यहाँ पे दिया है। नष्ट होते अंगों वाले कुष्ठ रोगी, ब्राह्मण की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं, तो मैं अपने आराध्य करूँगा, उनका आराधना करूँगा, क्योंकि वह मेरे ईश्वर के समान है। यानी कि कहा गया है कि जो कुष्ठ रोगी हैं या फिर निचली जाति के व्यक्ति हैं या फिर जो कूड़ा करकट उठाने वाले और उससे जीवन का अपने जीविका चलाने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर जो शिव का भक्ति करेंगे तो वो भक्ति भी उन्हें भी वो ईश्वर के समान ही मानेगा, क्योंकि वो ईश्वर के समान है, क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए उन्हें विशेष जगहों पर ही उनकी मूर्तियों को रखा जाता था। यानी देवी देवताओं का सम्मान किया जाता था तो उन्हें विशेष जगह रखा जाता था, जिसे कहते थे मंदिर, जो हमने अध्याय 12 में पढ़ चुके हैं। और उस समय के उस काल के जो मंदिर थे, मंदिर किस तरह से बनाए जाते थे, पत्थर के बनाए जाते थे, ईंट के बनाए जाते थे, किस तरह से भक्ति जो मूर्तियों को रखा जाता था, उसका चैप्टर 12th में दिया गया और उसका वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हिंदू शब्द या इंडिका शब्द की तरह ही सिंध या इंडस से निकला है। यानी कि जो इंडस इंडिका शब्द है ये इन्हीं शब्दों से हिंदू शब्द निकला है। यह शब्द अरब और ईरानी लोग इस्तेमाल करते थे ताकि वो सिंध नदी के पूर्व, यानी कि सिंधु नदी जो अभी पाकिस्तान में है और उसके पूर्व जो भूभाग है उसे दर्शाते थे। वहाँ यही शब्दों का धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होने लगे। बाद में क्या हुआ, यही शब्द इसका उपयोग किया जाने लगा। लेसन के अंत में हम अन्यंत्र में पढ़ रहे हैं कि करीब 2000 साल पहले
पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था। ईसा मसीह का जन्म जो बहरम बेथलहम में हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बनाया था। यानी ईसा मसीह तो अपने आप को संसार के उद्धारक बताते थे। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास रखने का उपदेश दिया था, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद रखता है। यानी कि उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह का विश्वास तुम दूसरों से खुद के लिए अपेक्षा करते हो, वैसे ही तुम उस विश्वास और प्यार दूसरों को दो, ताकि जो सामने वाला है वो भी तुम्हें उसी तरह का व्यवहार करे। बाइबल में ईसा मसीह का उपदेश की बातें लिखी गई है। यहाँ उनके कुछ अंश दिए गए हैं। धन्य है वह लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होगी। जो दयालु हैं वह धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वह जो दिल में पवित्र हैं, क्योंकि वह ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है जो शांति स्थापित करते हैं, इन्हें ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गया था। और ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसा धर्म का प्रचार हुआ और पश्चिमी एशिया में ये ईसाई धर्म आया था। यानी कि ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारत तक ईसा मसीह धर्म का प्रचार करने के लिए प्रचारक आ चुके थे। केरल के ईसाइयों में सीरियाई ईसाई कहा जाता है। जो केरल के ईसाई हैं उन्हें सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः ये पश्चिमी एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक माने जाते हैं। तो आज हमने NCERT की 6th क्लास की चैप्टर 10th पढ़ा है। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए और मेरे NCERT को बहुत ही साधारण और सरल भाषा में समझाने का तरीका, यदि आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आने वाली वीडियोस को अगर आप चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो देख सकें। थैंक यू।